अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। तो मैं एक डिस्पैच कोर्स शुरू कर रहा हूँ, ट्रक डिस्पैच कोर्स। जोन से मेरे भाई नया नया ट्रक डिस्पैच में आए हैं या आने वाले हैं या सोच रहे हैं, और उनको कोई हिंदी उर्दू ट्यूटोरियल नहीं मिल रहा है। तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है, क्योंकि जब मैं इस चीज़ में आया था तब मुझे भी कोई ऐसा ट्यूटोरियल नहीं मिला था जो इतना डीपली पाकिस्तान के हिसाब से या इंडिया के हिसाब से कैसे काम करना है यूएसए के अंदर ट्रक डिस्पैच का, वो सिखा सके। तो एक्चुअली मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं ये सब बोलूंगा कि सब्सक्राइब करें। ये सब वो आपकी मर्जी, आपको कंटेंट पसंद आए तो कीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मेरी कंपनी का नाम है कम्पेटिटिव ईसी एलएलसी या ई कॉमर्स एलएलसी या ई कॉम एलएलसी, कुछ भी बोल सकते हैं। ये मेरे कंपनी का नाम है। तो मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ, और मेरा सूडो नेम जो है, जो मैं यूएसए में ट्रक डिस्पैच के लिए यूज करता हूँ, वो है जोसेफ प्राइस। तो जोसेफ प्राइस मतलब जो पी। तो मैं अगली जो है, ये आपको कुछ स्लाइड्स हैं, पहले इस स्लाइड से पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, थ्योरेटिकली बताऊंगा। उसके बाद हम लोग शिफ्ट होंगे जो प्रैक्टिकल, एक लाइव जो हमारा होगा, कैसे डिस्पैच को करना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है। तो मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो उसके लिए माजरत है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को कम से कम कट किया जाए। तो अगली स्लाइड के ऊपर मैं आता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ट्रक डिस्पैच होता क्या है। ट्रक डिस्पैच बेसिकली एक ऐसा काम है जिसमें आपको एक ड्राइवर को सामान प्रोवाइड करना है। एक्चुअली आप सामान प्रोवाइड करते नहीं हैं, आप उसे सामान प्रोवाइड करवा के देते हैं। तो आप एक किस्म के ब्रिज हैं बिटवीन ड्राइवर और एक जो आपके पास क्लाइंट है, जो ब्रोकर है, या ब्रोकर नहीं है तो डायरेक्ट शिपर है, रिसीवर है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके और ड्राइवर के दरमियान जो ब्रिज है, वो आप डिस्पैचर हैं। तो एक्चुअली ये मैंने अपनी कंपनी के लिए बनाई थी। तो मैंने सोचा कि इसी से ही आप लोगों को मैं सिखा दूं। तो एक्चुअली जो डिस्पैचर का काम होता है वो क्या है कि वो ड्राइवर के लिए, जो ड्राइवर की कंपनी को एक्चुअली हम कैरियर बोलते हैं, जो कि हमारा क्लाइंट है, जो डिस्पैचर का क्लाइंट होता है। डिस्पैचर का काम ये है कि वो अपने क्लाइंट के लिए एक ऐसा लोड ढूंढे कि जो उसको उसके लिए बेहतर हो। तो लोड एक्चुअली हम यहाँ फ्रेट को बोलने के लिए, जो फ्रेट जो सामान है उसके लिए हम लोड की एक का वर्ड यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लोड इंफॉर्मेशन देखनी है जी डिस्पैचर ने, कि भाई मेरा ड्राइवर किस जगह पे खड़ा है, वो कितने बजे फारिग होगा, कितने बजे उसको लोड चाहिए, वो किस राउट पे आना चाहता है, किस जगह जाना चाहता है। तो ये तमाम चीजें उसके जहन में होंगी, तो उसे लोड इंफॉर्मेशन होगी कहाँ से चाहिए, कैसे चाहिए, तभी वो एक कोई ना कोई लोड ढूंढना शुरू कर सकेगा। उसके बाद आता है रेट निगोशिएशन। ड्राइवर के लिए जो लोड ढूंढना है, उसके लिए बेहतर से बेहतर रेट हम लोगों को चाहिए, ताकि जो कैरियर हम लोगों को पे कर रहा है, डिस्पैचर को पे कर रहा है, उसकी जो पेमेंट है वो भी निकल सके, उसकी जो इंश्योरेंस की है अमाउंट वो भी निकल सके, उसकी फ्यूल की कॉस्ट भी निकल सके, उसकी जो फैक्टरिंग कंपनी की कॉस्ट है वो भी निकल सके। ये सब चीजें आपको मैं बाद में सिखाऊंगा। तो फिलहाल ये समझ लेते हैं कि डिस्पैचर का काम क्या होता है। उसके बाद डिस्पैचर का काम है कैरियर की डॉक्यूमेंटेशन करना, ठीक है। जो एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन करने से मुराद ये है कि अगर एक लोड है वो बुक हो गया है, वो पसंद आ गया है कैरियर को, तो कैरियर की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, जो कैरियर पैकेट्स हैं जो फिल करने हैं, वो फिल करवाना, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन ब्रोकर को प्रोवाइड करना, ये डॉक्यूमेंटेशन जो है, इसको भी एक डिस्पैचर करता है। communicate with brokers, shippers and consignees on the behalf of carrier। एक्चुअली एक डिस्पैचर जो है वो एक कैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी ब्रोकर से या शिपर से बात करते हुए। तो वो उसको, हाँ, एक डिस्पैचर एक कैरियर के बिहाफ के ऊपर कम्युनिकेट करेगा। तो ये कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि डिस्पैचर होता क्या है, ट्रक डिस्पैचर एक्चुअली होता क्या है। तो इसके बाद अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो ये मेरी जो कंपनी है, वो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो मेरी जो कंपनी है वो क्या करती है,
मतलब हम वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। तो ये इतनी ज़्यादा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसमें वही कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर आप पॉज़ करके देखना चाहते हैं पिछली स्लाइड तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भई हम लोग कौन-कौन से इक्विपमेंट में डील करते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट है हमारे पास पावर ओनली सिंपल एक ट्रैक्टर होता है, ट्रक होता है। तो इसको हम बॉबटेल, सेमी ट्रक, फ्रेट लाइनर, ट्रैक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, ये इसके नाम है, ठीक है। तो एक्चुअली फ्रेट लाइनर और बॉबटेल आप कहेंगे ये तो कंपनियां हैं। तो एक्चुअली हमारे यहाँ जिस तरीके से कोई भी यूटोंग की बस आ जाए, कोई चाइना की हाइगर की बस आ जाए, या कोई डेवो की बस हो, हम सबको ही डेवो बोलते हैं। तो एक्चुअली जो हम डेवो बोलते हैं तो वो डेवो हमें समझ आ जाती है दिमाग में कि वो एक्चुअली किस गाड़ी की बात हो रही है। उसी तरीके से जब बॉबटेल एक कंपनी है ट्रक वाली, फ्रेट लाइनर कंपनी है ट्रक वाली, इंटरनेशनल है और भी बहुत कंपनियां हैं। तो जब इनका नाम लिया जाता है तो समझ आ जाती है कि किस इक्विपमेंट की बात हो रही है। तो ड्राई वैन हमारे पास जिसे हम डीवीवी बोलते हैं, रीफर वैन होती है, फ्लैट बेड होता है। इनके साइजेस जो है ना ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं, 48 फीट होता है या 53 फीट होता है। रीफर भी ऐसे ही, फ्लैट बेड भी ऐसे ही। उसके साथ ही फ्लैट बेड गूज नेक होता है, स्टेप डेक ट्रेलर होता है, ठीक है, कनेस्ट्रोगा बॉक्स ट्रक एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो और सबसे मुश्किल चलने वाला इक्विपमेंट ये बॉक्स ट्रक होता है। और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी यही होता है। हॉट शॉट हॉट शॉट कुछ ऐसा ट्रेलर फॉर एग्जांपल जो फ्लैट बेड या गूज नेक ट्रेलर है, स्टेप डेक ट्रेलर है, इसका कोई जो 48 फीट से छोटा होगा साइज, मतलब नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज है उससे छोटा होगा, तो उस ट्रेलर को हम हॉट शॉट बोलते हैं। तो कार्गो वैन हमारे पास होती है, जो एक छोटी गाड़ी होती है हमारे यहाँ, जिस तरीके से कैरी डब्बा या फिर हाई रूफ चलती है, उसको हम कार्गो वैन और स्प्रिंटर वैन बोलते हैं। एक्चुअली स्प्रिंटर वैन कार्गो वैन से थोड़ी सी साइज में, डायमेंशंस में बड़ी होती है। तो इसके अगली स्लाइड में मैं चलता हूँ। तो एक्चुअली ड्राइवर टाइप्स एक्चुअली ड्राइवर की टाइप नहीं है। ये ड्राइवर को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है। पहला सोलो ड्राइवर, दूसरा टीम ड्राइवर्स। एक ट्रक के ऊपर या तो सोलो ड्राइवर चलेगा, एक ड्राइवर चलेगा, या एक से ज्यादा ड्राइवर्स होंगे तो वो टीम ड्राइवर्स कहलाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे ये कंसेप्ट देने का मतलब ये है कि एक ड्राइवर एक दिन में जो लीगल माइल उसको चलने की है ना लिमिट, वो 600 माइल्स है। तो अगर एक ड्राइवर एक दिन में 600 माइल्स चलता है, और एक ऐसा ट्रक है जिसके ऊपर दो या तीन ड्राइवर्स हैं, टीम ड्राइवर्स हैं, तो वो ऑब्वियसली 600 डबल चलेंगे। अगर तीन है तो ट्रिप 3 गुना चलेंगे, तो ट्रक चलता रहेगा और आपकी डिलीवरीज जल्दी होंगी। और ऑब्वियसली आप उसमें से ज़्यादा अगर आप नॉर्मल 200 माइल चलने का 600 लेते हैं, तो आप टीम ड्राइवर्स का आप 1000 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आपके ड्राइवर्स हैं उतनी ज़्यादा आपको उसको इनकम भी प्रोवाइड करनी है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर करनी चाहिए, एज अ ट्रक डिस्पैचर आपके जहन में होनी चाहिए कि एक ट्रक ड्राइवर 600 माइल चलता है एक दिन में कह लें, या 10 घंटे में कह लें। क्योंकि एक्चुअली 10 घंटे मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हर गाड़ी का चलने का अपना तरीकाकार है। जो बड़ी गाड़ी है जिसके पास वेट ज्यादा है, वो गाड़ी 600 माइल करने में उसे टाइम लगेगा, वो 12 घंटे या 14 घंटे में भी कर सकती है। और जो छोटी गाड़ी है, बॉक्स ट्रक है या स्प्रिंटर वैन है, वो जल्दी 10 घंटे में भी कर लेगी। तो एक्चुअली ये बताने का, एक दिन से इसे कंपेयर करने का मकसद ये है कि एक ड्राइवर है वो जो 14 आवर्स चलता है, तो उसके बाद उसको 14 आवर्स में 600 माइल्स पूरे करता है, तो उसके बाद उसको 10 घंटे का रेस्ट चाहिए है, उसके बाद ही वो दोबारा लीगल अपने अगले दिन के माइल शुरू कर सकता है। तो इसीलिए मैंने एक दिन या 10 घंटे आपको बता दिया है, ये डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर, वेट के ऊपर। अच्छा, ड्राइवर जो है 60 से 70 आवर्स जो है वो ड्यूटी कर सकता है एक हफ्ते के अंदर। और हर एक हफ्ते के चलने के बाद ड्राइवर को 34 आवर्स का जो है टाइम ऑफ ड्यूटी लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि
ये एक रूल है यूएसए का। तो इस चीज को भी आपको मेक श्योर करना है कि आपका ड्राइवर, एक हफ्ता आपने ड्राइवर को चलाया तो उसके बाद उसको 34 आवर्स एटलीस्ट वेट करवाना है। उसके बाद ही वो अपने अगले हफ्ते के लीगल माइल शुरू कर पाएगा, लीगल आवर्स शुरू कर पाएगा। तो सीडीएल एक्चुअली, सीडीएल एक ड्राइवर्स लाइसेंस की, जैसे हमारे पाकिस्तान में एचटीवी बोलते हैं, हाई ट्रैफिक व्हीकल बोल रहे, मुझे उसका पता नहीं है, सॉरी। बट जो एचटीवी लाइसेंस होता है ये कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस उसके इक्विवेलेंट होता है यूएसए के अंदर। और यूएसए में आपने जब एक ट्रक चलाना है जो कि, अब ये मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, 45,000 पाउंड एक बड़ी गाड़ी उठाती है, ठीक है। और एक बॉक्स ट्रक है वो 10,000 पाउंड तक उठाता है। एक्चुअली जो बॉक्स ट्रक है या जो छोटी गाड़ी है या कोई भी इक्विपमेंट है, वो वजन उसके उठाने की लिमिट एक और होती है, मगर एक ड्राइवर कितना वजन हॉल कर सकता है, लेके जा सकता है, उसकी लिमिट और होती है। अगर आपके ड्राइवर ने 10,000 पाउंड से ज्यादा, 10,000 पाउंड से, या ये मेरी बात याद रखें, ये मैं लोड, ये सिर्फ फ्रेट के वेट की बात कर रहा हूँ। जो फ्रेट का वेट है, लोड का वेट है, 10,000 पाउंड से ज्यादा हो जाएगा तो ड्राइवर को सीडीएल की जरूरत पड़ेगी। अब सीडीएल ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी में तो वजन होता ही ज्यादा है, तो उसको सीडीएल तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आपने बॉक्स ट्रक में आपने कोई ड्राइवर चलाना है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि अगर उसके पास सीडीएल नहीं है तो वो 10,000 पाउंड एक्सीड ना करे। वरना नॉर्मली बॉक्स ट्रक की जो लिमिट है वो 12,000 14,000 तक भी होती है। तो अगर उसके पास सीडीएल है बॉक्स ट्रक के अंदर तो वो ज्यादा, उसका फुल फ्लैश जितना बॉक्स ट्रक वेट उठा सकता है वो उतना वो वेट उठा सकता है। तो इससे अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो ईएलडी डिवाइस का आपको पता होना बहुत जरूरी है। ईएलडी डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो हर ट्रक, हर गाड़ी के अंदर अब तो बिल्ट इन आने लग गई है, बाय डिफॉल्ट आने लग गई है। बट पहले जो होता था, लोग अपने पास एक डिवाइस स्पेशल लगवाते होते थे ट्रक में। कुछ इस तरह की ये डिवाइस दिखती है और इसका मकसद ये होता है कि ये काउंट करती है कि ड्राइवर ने इस हफ्ते में कितने माइल चल लिए, इस हफ्ते में कितने घंटे चल लिए, आज के दिन में इस ड्राइवर ने कितने माइल चल लिया है, क्या इसकी लिमिट पूरी हो गई है या नहीं हो गई, ये सारा रिकॉर्ड रखती है ड्राइवर का। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग डिवाइस बोलते हैं। तो इसके अंदर तमाम डाटा होता है। अच्छा, उसके बाद आती हैं जीपीएस इनेबल्ड फ्रेट ट्रैकिंग थ्रू एप्स। मतलब कोई फ्रेट है जो आपने किसी ड्राइवर को दिलवाया, तो ब्रोकर की या शिपर की डिमांड है कि भाई हम लोग के पास एक ऐप है, आप अपने ड्राइवर को बोलो कि वो ऐप इंस्टॉल कर ले और हम उसको एक लिंक भेजेंगे। जब वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रैक होना शुरू हो जाएगा ब्रोकर या शिपर के पास। तो ये इसे हम जीपीएस इनेबल्ड फ्रेट ट्रैकिंग बोलते हैं। और ये ऐप से की जाती है। मोस्टली जो ऐप यूज होती है वो मैक्रो पॉइंट होती है और ट्रकर टूल्स होती है, और अब तो बहुत और आ गई है, हाईवे की ऐप है अपनी, अमेजोन की अपनी ऐप होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का लोड लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, अब देखें मैंने जो आपको यहाँ तमाम इक्विपमेंट्स बताए थे कि, सॉरी, ये जो मैंने आपको तमाम इक्विपमेंट्स बताए थे कि कौन कौन से इक्विपमेंट है, अब इस एक एक इक्विपमेंट को हम थोड़ा तफसील से भी पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ये इक्विपमेंट कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मेक श्योर करनी है, कैसे चलाए जा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ड्राइवर ऐसे इक्विपमेंट का आता है तो उसे कैसे चलाना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पावर ओनली जो है वो इस तरह का दिखता है, इस तरह का। वो एक ट्राला, ट्राला नहीं ट्रक बोलूंगा मैं, इसे हम ट्रैक्टर भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ जो अगला हिस्सा होता है इसको जो हम जो है पावर ओनली बोलते हैं। तो जो ये वाला ट्रक होता है इसको, इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। एक स्लीपर कैब होता है और एक डे कैब होता है। स्लीपर कैब का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर पीछे पूरा घर शर बना हो। आपने अक्सर मूवीज में या वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर कि वो ट्रक के अंदर ही सो रहे हैं, उधर ही फ्रिज है, उधर ही टीवी है। तो ये जो स्लीपर कैब होता है ये सब इसमें होता है। बट जो डे कैब होता है उसमें पीछे ऐसा कोई जगह नहीं होती, बट कुछ टूल्स वगैरह रखने की या इधर कुछ सामान रखने की जगह जरूर होती है। बट ये डे कैब में सोने की जगह नहीं होती, या पीछे पूरा फुल फ्लैश घर नहीं होता, आप देख सकते हैं फोटो में। तो सॉरी, जो पीओ है, पीओ को चलाने के दो तरीके कार हैं। अच्छा,
पावर ओनली को पीओ बोल रहा हूँ मैं। तो दो तरीके के लोड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पीओ के लिए। एक लोड ऑप्शन ये होता है कि भाई आपने एक ट्राला खड़ा है, वो लोडेड है और आपने उस ट्राले को एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह जाके डिलीवर कर देना है। इसको हम क्या कहते हैं, हुक एंड ड्रॉप। ठीक है, मतलब हुक किया और जाके हमने उसे ड्रॉप कर दिया। अच्छा, एक इससे कोई गर्ज नहीं पड़ता कि ट्राला भरा हुआ है या खाली है, वो हमें नहीं फर्क पड़ता। बस अगर हमें एक टास्क दिया गया है कि एक ट्राले को उठाना है और दूसरी जगह जाकर डिलीवर कर देना, तो ये हुक एंड ड्रॉप होगा। इस तरह के जो ट्रक हैं उनको चलाने का दूसरा तरीका ये है कि इनको जो है हम लोड आउट ट्रेलर दिलवा देते हैं। लोड आउट ट्रेलर एक्चुअली एक ऐसा ट्रेलर होता है कि फॉर एग्जांपल, एक मैंने ब्रोकर से बात की, मैंने उसे बोला कि मुझे ट्राला चाहिए, तो उसने मुझे 7 या 10 दिन के लिए तुम्हारा ट्राला चाहिए। तो वो कहता चलो ठीक है, तुम मेरे से ट्राला ले लो, लेकिन शर्त ये है कि 7वें दिन या 10वें दिन जितनी भी मेरी उससे एग्रीमेंट होगी, उस दिन मैंने वो ट्राला उसका जिस जगह उसने बोला है वहां डिलीवर भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात करूं, मैंने एक ट्राला उठाया लाहौर से, तो लाहौर से मेरे ब्रोकर ने कहा कि 10 दिन तुम इसे इस्तेमाल करो। उसे इस्तेमाल करने के बाद तुमने वो ट्राला इस्लामाबाद में डिलीवर करना है 10वें दिन। अगर 10 से 11वां दिन हुआ तो पेनल्टी डाल दूंगा। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन में ब्रोकर बात मान जाते होते हैं, वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे देते होते हैं, बट आपने कोशिश ये करनी है कि अपना ट्राला जो टाइम है उस पे आपने डिलीवर करना है। अच्छा, अब आपको ट्राला मिल गया। ट्राला मिलने के बाद आपने उसे यूज कैसे करना है, आपने सिंपली अब सामान बुक करना है। अगर ड्राई वैन उठाई है तो ड्राई वैन का आपने सामान ढूंढना शुरू कर देना है, और उस आपने ऐसा राउट प्लान करना है कि आप 10 दिनों के अंदर लाहौर से अगर कराची जा रहे हैं और कराची से वापसी इस्लामाबाद आ सकते हैं, तो आपने इस तरीके का राउट प्लान करना है। या तो आप लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा निकल जाएं, पिशावर निकल जाएं, वहां से फिर इस्लामाबाद आ जाएं। अगर आप 10 दिन का ट्रिप ऐसे पूरा कर सकते हैं, ऐसे कर लें। तो ये सोनली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना दिन उसको कितना ज्यादा चलाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा माइल चलाएंगे और उतना ज्यादा आपको भी इनकम होगी और उसको भी इनकम होएगी। तो ये होता है एक्चुअली लोड आउट ट्रेलर, या नॉन ओन ट्रेलर भी कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि नॉन ओन ट्रेलर को उठाने के लिए आपको स्पेसिफिकली इंश्योरेंस चाहिए होती है। आपको जब मैं बोलूंगा तो आपको से मतलब है आपके कैरियर को, आपके ड्राइवर को। तो उसको क्या चाहिए, नॉन ओन ट्रेलर उठाने के लिए, चलाने के लिए उसको उसकी इंश्योरेंस भी चाहिए अपनी इंश्योरेंस के अंदर। तो नॉर्मली जो पीओ आपके पास आएंगे उनके पास ये होगा, मतलब इंश्योरेंस इसकी अवेलेबल होएगी। तो इंश्योरेंस नोट कर लें कितनी कितनी होती है। जो इंश्योरेंस है वो ड्राई वैन के लिए नॉर्मली जो चलती है वो 30,000 से स्टार्ट होती है और 60,000 तक आपको मांगते हैं ब्रोकर। उसकी एक्चुअली रीजन ये है कि डिपेंड करता है कि अगर ट्राला कभी ठुक जाए, ये हो जाए, तो वो इंश्योरेंस वो क्लेम कर सके। और अगर ड्राई वैन नई है तो ज्यादा इंश्योरेंस होगी, कम तो ये 30 से 60 के बीच, इसीलिए इस पर डिपेंड करता है कि ट्राला कितना नया है कितना पुराना है। और जो रीफर होता है, रीफर के लिए नॉर्मली आपके ड्राई वैन और रीफर यूज होंगे। आपको स्टेप डेक और फ्लैट बेड बहुत रेयर मिलेंगे और आपने उठाने भी नहीं है, मैं तो रेकमेंड करूंगा। तो जोन सा हो गया ना आपका रीफर। रीफर आपका होगा तकरीबन, रीफर की शुरू होती है 60,000 से शुरू हो जाती है। नॉर्मली 70 से होती है, बट 60 भी कभी कभी चल जाती है। तो मैं प्रेफर करूंगा 70,000 से अबव होनी चाहिए। तो अब आप जो है रीफर ट्रेलर ले सकते हैं, क्योंकि रीफर ट्रेलर जो होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ड्राई वैन की निस्बत। तो अब ये आपको समझ आ गई कि पावर ओनली किस तरीके से चलता है। अब मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ, ड्राई वैन दिखाता हूँ। ड्राई वैन एक्चुअली एक खाली डब्बा होता है। ठीक है, इसके अंदर दो तरह के फ्लोर्स आते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये वुडन फ्लोर है। इसमें एल्यूमिनियम फ्लोर भी आता है, लेकिन 90% आपको जो है ये वुडन फ्लोर ही मिलेगा। और इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज लगी होती हैं। इसमें ये देखें, ये वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही होंगी और ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही होंगी। वर्टिकल लाइंस भी ई ट्रैक्स हैं, इसे वर्टिकल ई ट्रैक्स कहते हैं, और इनको हॉरिजॉन्टल ई ट्रैक्स कहते हैं। ई ट्रैक्स का मेन मकसद ये होता है कि यहाँ से, इनमें आप सुराख देख रहे होंगे, ये सुराख, तो एक जैसे कोई सामान हमने यहाँ पे लोड किया,
सामान लोड करने के बाद यहाँ पे हमने एक हुक यहाँ लगाई, एक हुक यहाँ लगाई और एक स्ट्रैप के साथ हमने सामान को बांध दिया। तो ये इसलिए काम आते हैं, ये ई ट्रैक्स का काम ये होता है। तो नॉर्मली जो डीवीज होती हैं उसमें ई ट्रैक्स लगे हुए ही आते हैं और इसके अंदर ही लोड बार्स भी फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको दिखाता हूँ कि ई ट्रैक्स लोड बार्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डीवी देख लेते हैं क्या चीज है। तो ड्राई वैन जो है, डीवी ड्राई वैन, ये या तो स्टैंडर्ड साइज इसका 48 फीट होता है या तो 53 फीट होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो डोर टाइप्स होती हैं वो स्विंग डोर्स या रोल अप डोर्स होती हैं। ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि स्विंग डोर और रोल अप डोर में क्या फर्क है। इसका जो डॉलर पर माइल रेट जो चल रहा है वो नॉर्मली 1.6 से 2.5 डॉलर पर माइल चल रहा है। डिपेंड करता है कि किस मार्केट में आपकी गाड़ी खड़ी है, कहाँ से आपने निकलना है और कहाँ जाना है, आप कितने माइल चलते हैं और कितना वेट उठाते हैं। तो ये जो डॉलर पर माइल है ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो पे लोड होता है, पे लोड मतलब ये मैक्सिमम इसमें वेट उठाने की जो कैपेसिटी है वो 45,000 पाउंड होती है। लेकिन कोशिश करनी है कि आप 40,000 तक उठवाएं, क्योंकि फ्यूल जितना ज़्यादा आपका वेट होगा उतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा और आप जितना फ्यूल बचाएंगे ड्राइवर का उतना उसका फ़ायदा होगा और उतनी खुशी के साथ वो आपके साथ काम करेगा। तो ये कॉमन एक्सेसरीज जो इसके साथ नॉर्मली ड्राइवर लेके आता है आपके पास, वो रैचेट स्ट्रैप्स होते हैं, लोड बार्स होते हैं, ई ट्रैक्स होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, अभी आपको बताया है। और इसमें लिफ्ट गेट भी आता है, बट लिफ्ट गेट बहुत ज़्यादा रेयर होता है ड्राइवैन के अंदर या रीफर के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रैचेट स्ट्रैप्स क्या चीज़ होती है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके रैचेट स्ट्रैप्स आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह के दिखते हैं। तो एक्चुअली जो रैचेट स्ट्रैप है उसके अंदर एक रैचेट लगा होता है ऐसे, ये थोड़ा फोटो खुले तो दो तरफ से हुक होता है और बीच में रैचेट होता है। इसे खोल के जितना लंबा करना है जितना छोटा करना है, टाइट लूज करने के लिए ये काम आता है, तो इसे रैचेट स्ट्रैप कहते हैं। अच्छा, एक होता है विंच स्ट्रैप। विंच स्ट्रैप्स इसे बोलते हैं कि जिसमें कोई रैचेट नहीं लगा होता बट दोनों तरफ से हुक होता है और ये हुक से जाके लग जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह के रैचेट स्ट्रैप्स होते हैं। मैं आपको वो लोड बार दिखाता हूँ। लोड बार एक्चुअली आप देखें कि यहाँ थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं है। ये देखें, ये लोड बार होता है, ये दोनों तरफ से फिक्स हो जाता है ई ट्रैक्स के अंदर और बीच में ये जो आपका लगा हुआ है ये इससे मतलब खुल जाता है और अंदर बंद हो जाता है। तो जितना आपको टाइट करना है, लूज करना है लोड बार को, इसके अंदर, इस जगह के अंदर, ये जो जगह है इसमें कितना टाइट करना है कितना लूज करना है ये आप उस हिसाब से करते हैं। तो ये लोड बार होता है। ठीक है, ये अब मैंने आपको स्ट्रैप्स दिखा दिए, लोड बार दिखा दिए और मैंने ई ट्रैक्स तो समझा ही दिए हैं। और लिफ्ट गेट, लिफ्ट गेट किस तरह दिखता है तो मैं आपको लिफ्ट गेट दिखाता हूँ। लिफ्ट गेट इन डीवी, तो एक्चुअली ये रेयर होता है बट होता जरूर है। तो ये देखिए ड्राइव है ना, इसमें ये लिफ्ट गेट लगा हुआ है। एक्चुअली लिफ्ट गेट का काम ये होता है कि लिफ्ट गेट ऐसे, ये देखें इस तरीके से खुल जाता है। ठीक है, ऐसे खुल जाता है, ये खुल के ये इस तरीके से नीचे ऊपर हो जाता है। जब ये नीचे आता है तो इसके ऊपर सामान पैलेट लोड करते हैं और फिर ऊपर करते हैं, या बटन लगा होता है साइड पे, तो ड्राइवर ऊपर चला जाता है, फिर इसको लोड कर देता है, फिर आता है, फिर नीचे करता है, फिर दोबारा इस तरीके से बैक एंड फोर्थ करके ये लोडिंग अनलोडिंग इसके ऊपर होती है। अगर मैं देखूं कहीं से, ये देखें ये बंदा इसे ऑपरेट कर रहा है, ये बटन के साथ ऊपर चल जाता है, ये नीचे आ जाता है और इसकी मदद से सामान लोड या अनलोड होता है। तो ये होता है हमारे पास लिफ्ट गेट। बट लिफ्ट गेट जो है हमारे पास ड्राई वैन में बहुत ही रेयर आता है, तो इसीलिए आपको ये और कोशिश करें कि ये लिफ्ट गेट वाली ड्राई वैन ना ही लें तो बेहतर है, क्योंकि नॉर्मली जो ड्राई वैन है वो डॉक के ऊपर लोड होती है, वो ऐसे लिफ्ट गेट से लोड नहीं होती। तो डॉक डॉक भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक कैसा, डॉक क्या होता है। तो डॉक इन वेयर हाउस, ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये डॉक होता है। तो इसकी जो हाइट होती है, देखें ट्रक लगे हुए हैं इस तरीके से, ड्राई वैन या रीफर ये आके ऐसे पीछे लग जाते हैं और ये यहीं से लोडिंग अनलोडिंग हो जाती है। डॉक, ये देखें ये यहीं से डॉक की जो अंदर वाली हाइट है वो ज्यादा होती है और बाहर वाली कम होती है, ताकि इसके ऊपर जो ट्रक है
वो आके पूरा पूरा फिट हो जाए। जब वो फिट हो जाएगा तो फिर वो सामान अंदर से लोडिंग अनलोडिंग जो है बड़ी ईजी हो जाएगी। इसीलिए ना अगर लिफ्ट गेट होगा तो प्रॉब्लम होएगा ना, फिर ये देखो अब ये ट्रक लगा हुआ है, अब ये लिफ्ट गेट होता तो यहाँ फिर लोडिंग अनलोडिंग में प्रॉब्लम होता। इसीलिए जो नॉर्मली जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उसमें लिफ्ट गेट हमें नहीं सूटेबल रहता है। तो ये आपको समझ आ गई कि लिफ्ट गेट क्या चीज़ होती है। अब वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस स्लाइड तक, मतलब आज आज तक की पहली जो हमारी एपिसोड है, जो पार्ट है, उसमें आपको रीफर तक समझा दूं। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज का। उसके बाद मैं जैसे नई वीडियो बनाऊंगा, आप लोग इसको पसंद करेंगे तो हम इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। तो रीफर, रीफर हमारे पास एक्चुअली ड्राई वैन ही होती है और उसके ऊपर एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड यूनिट लगा होता है। ये ड्राई वैन की तरह ही होता है, बट इसके ऊपर टेम्परेचर कंट्रोल्ड यूनिट लगा होता है। इस जिसके अंदर ये देखें, यहाँ पे एक इसकी ये जगह बनी हुई है, यहाँ से कितना टेम्परेचर आपने अंदर सेट करना है। कोई फ्रोजन फूड ले जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। कोई ऐसी कमोडिटी, कमोडिटी मतलब सामान को कहते हैं, कोई ऐसा सामान ले जा रहे हैं जिसके अंदर आपको मतलब उसको थोड़ा गर्म रखना है, ठीक है, तो आप उसका टेम्परेचर हाई करके रखेंगे। तो ये फ्यूल पे चलता है एक्चुअली। तो जो रीफर है इसका रेट भी ज्यादा होता है, आप देखेंगे 2.3 से $3.5 पर माइल तक भी मिलता है आपको। ये भी डिपेंड करता है मार्केट पे, माइल्स पे और वेट पे। तो एक्चुअली ये जो रेट है ये ज्यादा होने की रीजन ये है कि अगर आपका एक रीफर है, वो आपने 2 दिन बाद डिलीवरी देनी है, तो सारी रात भी रीफर चलेगा, दिन भी रीफर चलेगा, वो तो नहीं रुकेगा ना। तो ये फ्यूल कंजप्शन ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से हम इसका रेट ज्यादा चाहिए होता है। अच्छा, ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है कि ये ऐसे इसकी मशीनें, ठंडी मशीनें या गर्म मशीनें बोल लें, जो भी बोल लें, तो वो लगी हुई होती हैं। तो ये इस तरीके से अंदर से होता है। हाँ, ड्राई वैन एक्चुअली वेंटिलेटेड भी होती है नॉर्मली, बट ये जो होता है ना रीफर, ये वेंटिलेटेड बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल पैक्ड होता है। इसमें से कोई हवा जाने आने का रास्ता नहीं होता सिवाय पीछे वाले दरवाजे के। ठीक है, तो ये आपको मेक श्योर करना है, ड्राई वैन और इसमें ये फर्क होता है। अच्छा, उसके बाद इसमें भी स्विंग डोर, रोल अप डोर्स होते हैं, 48 फीट या 53 फीट का होता है। सेम इसके अंदर जो है ना कॉमन एक्सेसरीज ड्राइवर आपके साथ आपके पास लेके आएगा, जो उसके पास नॉर्मली होती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सामान को सिक्योर करने के लिए स्ट्रैप्स उसके पास होंगे, लोड बार होंगे, ई ट्रैक्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, या वर्टिकल होंगे या हॉरिजॉन्टल होंगे, कोई मसला वाली बात नहीं है। तो लिफ्ट गेट ये भी इसमें रेयर ही होते हैं और हमें नहीं चाहिए है। इसका भी मैक्सिमम पेलोड 45,000 होता है। और हाँ, आपको स्विंग डोर और रोल अप डोर में आपको फर्क बताना मैं भूल गया था। स्विंग डोर वीएस रोल अप डोर, ये देखें, ये रोल अप डोर है और ये स्विंग डोर है। रोल अप डोर एक्चुअली एक शटल टाइप होता है, ठीक है, ये लॉक खोलते हैं और शटल की तरह ये इस जगह में बंद हो जाता है। लेकिन जो स्विंग डोर है वो पूरा का पूरा बाहर को खुल जाता है। ठीक है, अब मैं प्रेफर करता हूँ जो है ना ड्राई वैन और रीफर, इसके अंदर प्रेफर करता हूँ कि स्विंग डोर होने चाहिए। क्योंकि देखे ना, ये स्विंग डोर जब खुलता है तो पूरी की पूरी जो आपकी जगह है वो खाली हो जाती है। अगर आपकी ये लेंथ 102 इंचज है, तो 102 इंचज जो है आपकी ये हाइट पूरी की पूरी आएगी फ्रॉम द डोर टिल द एंड। ठीक है, अगर रोल अप डोर है, रोल अप डोर में देखें आपकी ऊपर से जगह खा गया है ये, ठीक है, क्योंकि शटल है ना, अंदर की तरफ शटल होता है इसका। तो जब रोल अप डोर बंद होता है तो रोल अप डोर इस जगह में बंद होता है और ये आपके ऊपर से 3 से 4 इंच या 5 इंच जगह खा जाता है डोर से। तो अगर ऐसा सामान है जो आपका 102 हाइट का है और आपने वो अंदर डालना है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपकी डोर पे हाइट आपकी मान लें 97 है, बट अंदर 102 है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि रोल अप डोर नहीं होना चाहिए, स्विंग डोर होना चाहिए। तो अब आपको समझ आ गई स्विंग डोर रोल अप डोर में क्या फर्क है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको मेरी वीडियो, अब बोलूंगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो मैं और मोटिवेट होऊंगा आपके लिए, और ज्यादा मैंने अभी बनाने तो हैं ही ये मजीद पार्ट्स जो हैं आपके डिस्पैच कोर्स के।
तो उसको बनाने में चलो मेरी थोड़ी-सी मोटिवेशन रहेगी, मैं थोड़ा अच्छे तरीके से बना पाऊँगा और आपको जो है ना मैं कोशिश करूँगा और भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसके साथ-साथ बताऊँ, बट हमारा आज का पहला सेशन था, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। तो अपना सब ख़्याल रखें जी। तो अल्लाह ताला आपको जो है खैर-ओ-आफ़ियत से रखे, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे जो एपिसोड है उसमें।